नमस्कार मेरे भाइयों। आज लॉकडाउन खुल गया है। ऐसा मान लेते हैं कि आज लॉकडाउन खुल जाता है तो क्या होगा। लॉकडाउन खुलने के बाद दो बातें हो सकती हैं। या तो सिस्टम जो है वो पूरा दोबारा से खड़ा हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब लोगों को अपना कामकाज मिले, रोज़गार मिले, सभी स्वस्थ हों, सभी खुश हों, खुशहाल हों। या दूसरा ऑप्शन, सभी परेशान हैं, दुखी हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है निर्णय के ऊपर, डिसीजन के ऊपर। अब हमारी सरकार, हमारा सिस्टम क्या डिसीजन लेता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद खुशी आएंगी या दुख की लहर छा जाएगी। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं हमारी गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा। अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको भी फॉरवर्ड करें, शेयर करें और इसको 50 करोड़ शेयर करें। 50 करोड़ शेयर मिलेंगे तभी ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचेगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें। हर समस्या का सॉल्यूशन क्या होगा और समस्याएं कैसे आएंगी, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। आफ्टर लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो सबसे मेन जो कड़ी है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए और पूरे सिस्टम को डुबोने के लिए, वो क्या है? सबसे मेन कड़ी है किस्तें, EMIs। जैसे कि हमें पता है मार्च के अंदर ही लगभग काम जो है लोगों के बंद होना शुरू हो गए थे। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि स्कूलों को बंद किया जाए, छुट्टियां कर दी जाएं, पेपर कैंसिल कर दी जाएं और पब्लिक जो है इकट्ठा ना हो। तो मार्च के बाद अप्रैल और अब मई। तो मार्च, अप्रैल और मई की अगर किस्तों की बात करें, अब ये किस्तें हर किसी को देनी है, चाहे वो मकान मालिक है, चाहे वो स्कूल का ओनर है, चाहे वो फैक्ट्री का मालिक है, चाहे मध्यम वर्ग का छोटे से छोटा उद्यमी है जिसने कहीं कहीं से लोन ले रखा है। हमारे घर में गाड़ी, स्कूटर, मकान, हर चीज़ की हमें किस्तें देनी होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर। ये मेन कड़ी है, हर प्रकार की किस्तें। देखिए, हर प्रकार की किस्तें जो हैं वो कहाँ जा रही हैं? गवर्नमेंट के पास, सिस्टम के पास, RBI के पास, बैंकों के पास किस्तें जा रही हैं, बैंकों के थ्रू किस्तें जा रही हैं। तो अगर लॉकडाउन के बाद किस्तें लेते हैं, किस्तों को हाँ की जाती है, भाई भरनी पड़ेंगी। अगर किस्तें भरनी पड़ती हैं मार्च, अप्रैल, मई, जब लॉकडाउन था तो घर में सभी कैद थे, किसी ने कोई काम नहीं किया, बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं गए, टीचर पढ़ाने नहीं गए, फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो फैक्ट्री में नहीं गए, ओनर नहीं गए, मजदूर नहीं गए, वर्कर नहीं गए, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ तो कहीं से कोई इनकम नहीं आई। अगर ये किस्तें भरनी पड़ती हैं मार्च, अप्रैल, मई और जब तक कि लॉकडाउन चलता है तो क्या होगा? मकान मालिक जो है वो किराया लेगा, सभी महीनों का किराया लेगा। स्कूल वाले जो हैं वो सभी महीनों की फीस लेंगे। फैक्ट्री मालिक जो हैं वो काम नहीं देंगे क्योंकि 3 महीने 4 महीने की EMI फैक्ट्री को भरनी है। तो वो कुछ ही मजदूरों से काम शुरू करेंगे, कुछ ही वर्कर से काम शुरू करेंगे, तो काम नहीं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी। दुकान मालिक जो है वो सामान महंगा बेचेंगे क्योंकि उसको अपनी दुकान का किराया भरना है, अपने मकान का किराया भरना है, स्कूल की फीस भरनी है। हर व्यक्ति, हर व्यापारी जो है उसको
किराया भरना है, ईएमआई भरनी है, इसलिए वो कोशिश करेगा कि मैं अब अपने सामान को, अब अपनी सर्विस को महंगा करूं। तो क्या होगा, अब मकान मालिक किराया मांगेगा, किराएदार किराया कहाँ से देंगे, क्योंकि काम तो था नहीं। तो क्या होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। स्कूल वाले फीस मांगेंगे, क्योंकि स्कूल को सैलरी देनी है टीचरों की, और किस्तें भरनी है स्कूल की, बसों की, और बहुत सारे खर्चे हैं जो उसको करने हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए वो कहाँ से लेंगे, बच्चों से एडमिशन फीस लेंगे, 3 महीने की फीस लेंगे, 4 महीने की फीस लेंगे। और फैक्ट्री मालिक क्या करेंगे, काम नहीं देंगे, वो बेरोजगार कर देंगे। फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो वो नए मजदूरों को रिक्रूट करेंगे, सस्ते मजदूरों को रिक्रूट करेंगे, क्योंकि सैलरी नहीं है फैक्ट्री के पास। तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आपस में खींचातानी होगी। आपने मेरा किराया नहीं दिया, आपने अभी तक फीस नहीं भरी, आपके बच्चे को स्कूल से निकाला जाता है, आपको घर से निकाला जाता है, आपको फैक्ट्री से निकाला जाता है, आपको कंपनी से निकाला जाता है। तो क्या होगा, भूखमरी होगी। पैसे नहीं तो राशन नहीं, राशन नहीं तो क्या होगा, भूखमरी और बेरोजगारी। भूखमरी बेरोजगारी अगर ये चीज़ें होंगी तो क्या होगा, सिविल वार के चांस हो जाएंगे। हमारे देश में लोग आपस में झगड़ेंगे और आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको अपने बच्चों को पालना है, अपनी फैमिली को चलाना है। चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, आतंकवाद बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लेकिन ये सब अगर गवर्नमेंट अपनी सूझबूझ दिखाए और अपना सिस्टम जो है वो सूझबूझ दिखाए तो क्या कर सकते हैं। अगर आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन किस्तों को, हर प्रकार की किस्तों को माफ़ कर दे, यानी किस्तें नहीं भरने माफ़ हो जाती हैं, तो क्या होगा, मकान मालिक जो है वो किराया माफ़ कर दे, स्कूल वाले जो हैं वो फीस माफ़ कर दें, फैक्ट्री वाले जो हैं वो मज़दूरों को, वर्करों को एज इट इज़ रखेंगे। भाई वो मज़दूर हम अपनी सैलरी माफ़ कर देंगे। जो भी हम वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, हम अपनी सैलरी माफ़ कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, दुकानदार कीमतें नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि दुकान मालिक जो है उसको भी खर्चे उसके कम हैं, तो सब कुछ कीमतें नहीं बढ़ेंगी। इससे क्या होगा, शांति होगी, एकता बढ़ेगी, सहयोग बढ़ेगा। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि भी सरकार इन ईएमआईज़ को माफ़ करेगी तो बजट कहाँ से आएगा, ये खर्चा कहाँ से निकलेगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं हमारे एमएलए एमपी जो हैं वो हमारा सहयोग करें। जितने भी सरकार के खर्चे हैं, मान लो मैं सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैं सरकारी टीचर हूँ, तो मैं अपनी सैलरी नहीं लूँगा। मैं अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं जब से काम बंद हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मैं तब से लेकर जब से मैं घर पे हूँ तो मैं सैलरी नहीं लूँगा। तो या एमएलए है या एमपी है, हर सरकारी मुलाजिम कर्मचारी जो है वो अपना योगदान दे, वो डोनेशन करे। जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम है, उनके पास पैसे हैं, जायदाद हैं, ज़मीन जायदाद हैं, वो सहयोग करें। तो नए भारत का निर्माण होगा और हम कोरोना को हरा पाएंगे। अब ये चीज़ें लगती हैं कि आसान नहीं है, लेकिन एक संकल्प, एक थॉट, एक विचार से ही दुनिया बदल सकती है। विचार क्या है, विचार ये है, मान लेते हैं 22 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ, 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब तक ये लॉकडाउन चलता है और जिस दिन ये ख़त्म होता है, हम अपने आप को एक सोच दें कि आज 23 मार्च है। अगर आज 23 मार्च है, 22 मार्च और 23 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ी रात, बहुत ही लंबी रात आई, बहुत ही भयंकर और बहुत ही प्रलयकारी रात रही, जिसने हजारों परिवारों के सदस्यों को छीन लिया। हजारों लोगों को एक बड़ा सपना, बुरा सपना आया और उस सपने में सीख मिली कि हमें अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कोरोना से बचना है। एक कोरोना महामारी सपने में आई और उसने हमें सिखाया
कि एक बीमारी आने वाली है, उससे हमें बचना है। तो आज 23 मार्च है, लॉकडाउन खुला आज 23 मार्च है। कैलेंडर से वो दिन काट देते हैं, कैलेंडर से वो दिन काट देते हैं 24 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च, अप्रैल, मई, ये महीने हमने कैलेंडर से काट दिए हैं। मान लेते हैं वो एक बहुत बड़ी रात थी जो अब ढल गई है। रात के बाद क्या होगा? दिन होगा, दिन होगा, नया सवेरा होगा, नई उमंग होगी, नया उत्साह होगा। तो सभी मिलजुल के नए सिरे से काम शुरू करेंगे। बस कुछ नहीं करना, बस एक रात थी, लॉकडाउन खत्म, काम शुरू, रात खत्म, दिन शुरू, सभी अपने अपने काम पे चल पड़ो। मैंने बोला नमस्कार भाइयों, भाइयों क्यों बोला? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है, हम उस मालिक के बच्चे हैं। तो जिनका पिता एक है तो वो क्या होंगे? आपस में भाई भाई होंगे। तो अब वो समय है जब हमें एक दूसरे का साथ देना है और हमें अपने भारत का साथ देना है, हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत का साथ देना है। यही हमारी देशभक्ति होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आप 50 करोड़ शेयर करेंगे, तभी ये बात RBI तक पहुंचेगी, सिस्टम तक पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और ये हालात जो हैं ऐसे सुधर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।